आज की कहानी उस आईएएस अधिकारी के बेटे की जिसे बाहुबली की बेटी से प्यार हुआ तो उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की सच्ची स्टोरी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। 2002 में नीतीश कटारा 25 साल के थे। पिता आईएएस अधिकारी थे, मां नौकरी में थी। परिवार में कई और लोग भी ए ग्रेड की नौकरियों में थे। नीतीश का इंटरेस्ट बिजनेस में था, इसलिए उसने गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से एमबीए कर लिया। यहीं बाहुबली नेता धर्मपाल उर्फ डीपी यादव की बेटी भारती यादव भी पढ़ती थी। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। भारती और नीतीश गाजियाबाद के कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पहले दोस्ती हुई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। भारती और नीतीश गाजियाबाद के कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। घर पर महंगे गुलदस्ते आने से मां का ध्यान गया। नीतीश ने भारती से प्यार की बात अपनी मां नीलम कटारा को बताई, लेकिन नीलम ने बहुत ध्यान नहीं दिया। घर में भारती के भेजे गुलदस्ते आने लगे, पहले छोटे और फिर बड़े और बहुत महंगे। साल 2001 के दिसंबर महीने में नीलम ने नीतीश से कहा, तुम पूरी बात बताओ। नीतीश ने कहा, मम्मी, मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन भारती के पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या आपका आशीर्वाद है हमारे साथ? नीलम ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो अलग किस्म का परिवार है। भारतीय जितना पैसा फूलों के गुलदस्ते पर खर्च करती है, उतनी तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं है। नीतीश ने रोकते हुए कहा, मम्मी, वो ऐसी नहीं है। उसे हमारा परिवार पसंद है। उसके पापा उसके भाई बहनों को कभी भी एक साथ चाट खिलाने नहीं ले गए। इसके बाद नीलम ने कहा, जब तुम्हें पसंद है तो ठीक है, हम बात करेंगे। नीतीश ने जवाब दिया, भारती भी भाइयों के विदेश चले जाने के बाद मार्च में पापा से बात करेगी। 16 फरवरी 2002 गाजियाबाद में डीपी यादव के एक खास रिलेटिव के घर शादी थी। डीपी यादव की तरफ से उनकी पत्नी उमलेश, बेटा विकास, भतीजा विशाल, बेटी भारती और उसकी बहन पहुंचे थे। नीतीश के परिवार को भी निमंत्रण मिला था, इसलिए वह भी आया। यहां पहली बार विकास और विशाल ने नीतीश को देखा था। विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान शादी से बाहर निकले और शराब पी। तय किया कि आज नीतीश को छोड़ेंगे नहीं। ये फोटो गाजियाबाद में आयोजित शादी फंक्शन की है। दाएं साइड भारती यादव और बाएं साइड नीतीश कटारा खड़े हुए हैं। शराब पीने के बाद ये तीनों दोबारा शादी में पहुंचे और नीतीश को अपने साथ चलने को कहा। नीतीश भी बिना किसी झिझक के इनके साथ टाटा सफारी में बैठा और चल दिया। गाड़ी में बैठते ही नीतीश की पिटाई शुरू कर दी गई। उसे गाजियाबाद से 80 किमी दूर बुलंदशहर के खुर्जा गांव ले जाया गया। हाईवे से उतारकर पुल के नीचे ले गए। हथौड़े से बुरी तरह से पीटा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद वहां से भाग गए। रात 3 बजे तक नीतीश घर नहीं पहुंचा तो मां को चिंता होने लगी। उन्होंने भारतीय को फोन लगाया और पूछा, क्या नीतीश अभी शादी के फंक्शन में ही है? भारतीय ने जवाब दिया, नहीं, यहां तो नहीं है। भारतीय के इतना जवाब देते ही नीलम ने फोन काटा और डीपी यादव को लगा दिया। फोन रिसीव नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारती का दिमाग घूम गया। उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने नीलम को फोन मिलाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करने को कहा। 17 फरवरी की सुबह नीलम गाजियाबाद के कविनगर थाने पहुंची और डीपी यादव और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। केस में बाहुबली नेता डीपी यादव का नाम था, इसलिए मीडिया में खबर छप गई। पुलिस डीपी के घर पहुंची तो विकास और विशाल गायब थे। शक बढ़ता गया। कई टीमें लग गईं। 20 फरवरी को खुर्जा गांव के एक व्यक्ति ने लावारिस लाश के बारे में बताया तो पूरी पुलिस फोर्स पहुंच गई। डीपी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो मीडिया में खबर फैल गई। डीपी पर पुलिस जांच को प्रभावित करने का भी आरोप लगा। पुल के नीचे लाश उल्टी पड़ी थी, आधी जल चुकी थी। नीलम पहुंची और लाश देखा तो अचेत हो गई। छोटे बेटे ने संभाला। होश आया तो हाथ की अंगूठी से पहचान लिया कि वह नीतीश ही है, लेकिन पुलिस को इस पर भरोसा करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। मां बेटे का डीएनए एक निकला। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी। जिस दिन लाश मिली उसी दिन डीपी यादव ने भारती को लंदन भेज दिया। जरूरी सबूत मिटाने की कोशिश की। विकास और विशाल ने पहले स्वीकारा, फिर पलट गए। विकास और विशाल यादव बचने के लिए भागते भागते एमपी पहुंच गए। 23 फरवरी 2002 को पुलिस ने दोनों को ग्वालियर के डबरा स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। 25 फरवरी को इन दोनों का बयान दर्ज किया गया। इस दौरान दोनों ने हत्या की बात कबूल ली। इन्हें गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। दोनों वहां पलट गए। कहा, हमने कोई हत्या नहीं की, जबकि पुलिस ने जो पूछताछ पहले की थी उसकी रिकॉर्डिंग थी।
लेकिन वह सामने नहीं आई। एक चैनल ने इसे चलाया था, फिर उसे डीपी यादव ने धमकाया और फिर यह दोबारा नहीं चली। विशाल डीपी यादव के भाई का लड़का था। नीतीश कटारा की हत्या करने के बाद विकास के साथ वह एमपी भाग गया। गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट में केस शुरू हुआ, लेकिन कोर्ट और पुलिस का रवैया ऐसा था कि जांच ही थम गई। डीपी यादव का रसूख इतना था कि 2 साल के अंदर छोटी छोटी बातों पर विकास को 66 बार बेल मिली। कोर्ट भारती को आदेश देता, इधर से कोई बहाना रख दिया जाता। एक बार तो कह दिया कि भारती कहां है उसकी जानकारी घर में किसी को नहीं है। नीलम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके केस को यूपी से बाहर किसी कोर्ट में भेजने की मांग की। कोर्ट ने बात मानी और केस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। भारती को लेकर जारी आनाकानी पर कोर्ट ने पेश न होने पर पासपोर्ट रद्द करने की बात कही। अगर ऐसा होता तो भारती को लंदन से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना पड़ता, लेकिन इसके पहले ही भारती कोर्ट में पेश हुई। 29 और 30 अप्रैल 2006 को उनका बयान दर्ज हुआ। दूसरी तरफ नीलम को लगातार फोन पर केस वापस लेने की धमकियां मिलती रहीं। दूसरे बेटे नितिन को जहर देकर मारने का प्रयास हुआ, लेकिन नीलम कमजोर नहीं पड़ी और लगातार लड़ाई लड़ती रहीं। 30 मई 2008 को लोअर कोर्ट ने विशाल, विकास और सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सजा सुनाई। डीपी यादव का परिवार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चला गया। 2 अप्रैल 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। नीलम कटारा इस फैसले से खुश नहीं थीं। वह चाहती थी कि फांसी हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लोअर कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सजा को बढ़ाकर विकास और विशाल को 25 साल और सुखदेव को 20 साल की सजा सुनाई। नीतीश कटारा की मां नीलम ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्हें धमकी भरे फोन आए तो नए नंबर से आने वाले फोन को उठाना ही बंद कर दिया। डीपी यादव के लाड प्यार ने बेटे को बर्बाद कर दिया। इसी केस से जुड़े एक सिपाही ने कभी बताया था कि मैंने विकास यादव से बात की थी। वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था, सिंसियर लड़का था। अपराध के बाद उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने कहा था, मुझे अच्छी परवरिश मिलती तो पुलिस कस्टडी में नहीं होता। सब कुछ आसपास देखा और उसी तरह से हो गया। अब पछतावा होता है। फैसले के बाद नीलम ने जो कहा वह प्रेरणा देता है।